नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, आसमान से अगर कोई चीज जो है बिल्कुल छोटी दिख रही है तो जाहिर सी बात है कि जमीन से वो कितनी बड़ी दिखेगी। इसकी कल्पना सत्ता में बैठे शीश में उन लोगों को नहीं होती। दोस्तों, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या आरएसएस अगर यह सोच रही है कि ये मामला इतना हल्का, इतना छोटा होगा कि बस आया और चला गया, इसको तो मैनेज कर लिया जाएगा, या फिर उनकी जो सोच है तो वो उनकी जो है सबसे बड़ी भूल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई थी। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि उन्होंने क्या सोचा था और उनकी भूल किस प्रकार हुई थी। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था और खास तौर पर अमित शाह की पुलिस को इशारों में जो बात बोली है, वो भले ही इशारों में बोली गई हो लेकिन बात दूर तलक जाएगी। हाल के सालों में दोस्तों, जुडिशरी वर्सेस सरकार, जुडिशरी वर्सेस न्यायपालिका वर्सेस विधायिका, इसके बहुत से टकराव के वाक्य हमने देखे हैं। लेकिन इस बार जो हो रहा है, ऐसा लगता है कि इसका एक पैटर्न है। यह पैटर्न जो अब न्यायपालिका भी समझ रही है। दोस्तों, भले ही चीफ जस्टिस ने उस वकील को माफ कर दिया हो जिन्होंने उन पर जूता उछालने की कोशिश नहीं उछाला गया है। आपको बता दें, चीफ जस्टिस की कुर्सी पर आकर लगा वो जूता, लेकिन ये मामला अब इतना बड़ा बन चुका है कि हालात ये हो गए हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर इसको हल्के में लेंगे तो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। हुआ ये दोस्तों कि इस पूरे मुद्दे पर सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और पहली बार कहा है कि कैसा उनको महसूस हुआ है। इस मामले के बाद उन्होंने जो बात बोली है वो सुनिए। और लेकिन उनके साथ जो उस वक्त बैठे हुए, जिनके सामने ये सब कुछ हुआ, बेंच में जस्टिस गवई के साथ जो जज बैठे हुए थे, उन्होंने जो बात बोली है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले सीजेआई ने जो बोला वो आपको मैं सुनाती हूँ। सीजेआई गवई ने कहा कि सोमवार को जो कुछ हुआ उससे मेरे विद्वान भाई, मतलब सहयोगी जज और मैं बहुत ज़्यादा स्तब्ध था। मतलब हम हैरान थे, हमारे लिए भुला दिया गया अध्याय है। सीजेआई ने बोला है कि मतलब पहली बार जब उनको ऐसा कुछ रियलाइज हुआ कि उनके साथ ये हो गया तो वो स्तब्ध हो गए, हैरान हो गए। हैरान होने वाली बात भी है। ये कोई अपनी जगह पर, उसे काम करने की जगह पर, वहाँ पर कोई उस पर जूता उछाल दे तो वो कुर्सी पर जाकर लगे तो हैरान करने वाली बात ही है। लेकिन सीजेआई ने कहा कि हमने उस अध्याय को भुला दिया। भले ही सीजेआई ने बड़प्पन दिखाकर इतनी बड़ी बात बोली हो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अपना अपमान बिना माफ़ी मांगे, मतलब सामने वाला माफ कर दे, उस पर प्राउड करना चाहिए। सामने वाला कह रहा है कि मुझे कोई इस बात पर पछतावा नहीं है, उसके बावजूद भी सीजेआई जो है इतना दरिया दिली दिखाते हुए उसको माफ कर दिए। लेकिन चीफ जस्टिस के साथ जो जज बैठे हुए थे, उन्होंने जो टिप्पणी की है दोस्तों, वो सीधा सीधा इस सरकार को एक इशारा भर है। जो न्यायपालिका साफ तौर पर कह रहा है, यहाँ पर उसकी तरफ से कहा गया दोस्तों। उसी बेंच में जस्टिस उज्जवल भुइया भी थे जिन्होंने इस घटना की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग दी है। सीजेआई से उन्होंने कहा है कि इस पर मेरी अपनी राय है, वह भारत के चीफ जस्टिस हैं, यह मजाक का मामला नहीं है। इसके बाद मुझे कोई खेद नहीं है, ये अपमान संस्था का है। ये बड़ी बात है दोस्तों। जस्टिस भुइया ने जो बात बोली है ये एक संस्था का अपमान है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। वो भारत के चीफ जस्टिस हैं। तो दोस्तों, ये किसी भी तरह से स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकता। मतलब इस चीज को जो है भुलाया नहीं जा सकता। और महिमा मंडन जिस तरीके से इसका हो रहा है, और सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है दोस्तों कि जिन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उछालने के बाद सोशल मीडिया में उनको लेकर गंदी गंदी वीडियोस बनाई गई है। एक वीडियो तो इतनी बुरी है जिसमें एआई जनरेट किया गया है उस वीडियो में, और गलत तरीके से सीजेआई को दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो लोग उस वकील की सबसे मतलब एक आइकॉन के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खुलेआम ऐसी कथावाचक हैं जिन्होंने सीजेआई की टिप्पणी के बाद ये कहा कि छाती फड़वा देंगे, कि ये अपने आप में बताता है कि पूरा पैटर्न है इसके पीछे। अगर नरेंद्र मोदी ये सोचते हैं कि एक ट्वीट करके सीजेआई के फोन पर बात करके मामला रफा दफा हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और दोस्तों, बहुत ही बड़ी, क्योंकि इस बात को वो समझ लें कि ऐसी ही गलती उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने की थी। और उनके कुछ नेताओं ने कहा था कि इस बार जो है हम 300+ सीटें लेके आएंगे क्योंकि हमको संविधान बदलना है। बस उनकी ये बात जो है सोशल मीडिया पर, और अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने हाथ में संविधान लेकर किताब पकड़ी और पूरा का पूरा चुनाव पलट कर रख दिया।